दीपांकर हमारे दर्शक हैं बदनाम वाराणसी। एक सेकेंड, पुलिस को बदनाम नहीं करना चाहिए, सवाल पूछे जा रहे हैं जी। अब आप बदनामी और सम्मान देने का ठेका आपने लिया है भाई, हम कौन से यहाँ तो सवाल जो ठेकेदार है उनसे पूछिए ना। दीपांकर है हमारे दर्शक, वाराणसी यूपी के रहने वाले हैं। स्वाति, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार कोर्ट की भूमिका निभाने में लगी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह गाइडलाइन देनी पड़ी। अभी महेश वर्मा की गाड़ी वहीं अटकी हुई है कि नहीं, सजा किसी को दी नहीं, ये कोई ऐसा कहां पर कुछ गलत हुआ है, ये कहां कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? यही सब बड़ी सामान्य सी बात मान रहे हैं। देखने की बात है, बिल्कुल देखने की बात है कि जो लोग बुलडोजर सरकार चलाने के लिए इतना अपने आप को इतना पावरफुल बताते थे कि दिल और दिमाग की जरूरत है, फलाना ढिका, सब के सब अब उससे बैकआउट कर रहे हैं कि जी हमने कब मना किया कि बुलडोजर तो लीगली ही चलना चाहिए। आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और हाँ, उनका नाम नहीं लिया, योगी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन स्टेज पे जाके हर भाषण में, हर इलेक्शन में कौन इस बात को बोलता था कि मैंने फलाना फलाना बुलडोजर चलाया? आज तक उन्होंने बोला है कि मैंने बुलडोजर इसलिए चलाया पर स्वाति, जो यूपी सरकार की प्रतिक्रिया है वो कह रहे हैं इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व, ये संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। वो तो कह रहे हैं और माफिया पर हम बढ़िया लगाम लगा पाएंगे। अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बहुत अच्छा बोला है कि आप नोटिस दीजिए, प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन मत बनिए अपने आप को आप सरकार में और कोर्ट में फर्क है। और जहां पे जैसे अभी बोला जा रहा था कि कहीं ये सजा नहीं है कि अगर मैं मर्डर कर दूं तो मेरा घर तोड़ दिया जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। जहां लिखा है वहां जो सजा लिखी है, आप मुझे वो सजा दीजिए। मेरे पर इसमें राजनीतिक संदेश जाता है ना, लोग तालियां बजाते हैं जब किसी दुर्दांत अपराधी का मकान ढहाया जाता है, जमींदोज किया जाता है, लोग ताली बजाते हैं कि हाँ अरे मुख्यमंत्री तो ऐसा होना चाहिए, कड़क। बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं तालियों की वजह से उसी पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन जो बीजेपी करती है, जितनी भी ये सरकारें हैं, जो मामा है, बाबा हैं, उत्तराखंड में भी ये शुरू हो गया, जितने भी ये सरकारें, हरियाणा में हो गया, ये सब वो लोग हैं जो जैसे आपने बोला एक ही समुदाय के घर तोड़ने दिखाई देते हैं हमें। अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो जमाने गए कि आप कुछ भी कर लीजिए। इसमें एक और बात, राम जीवन हमारे दर्शक हैं, मोदहा यूपी के रहने वाले हैं, बहुत अहम बात उठा रहे हैं स्वाति, क्योंकि आप कानून भी जानती हैं। वो कह रहे हैं ऐसे कई मामले सामने आए हैं, और ध्यान दीजिएगा ए के वाजपेयी, जिनमें प्रशासन ने बैकडेट में नोटिस जारी किए, और सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। ये भी होता है ना, वो ऑफिसर ब्यूरोक्रेट जिसने अगर फाइल में गड़बड़ की है, होती है अगर ना? उसने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, ये शुड बी अकाउंटेबल। हाँ। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जी स्वाति, बिल्कुल बिल्कुल ये भी करना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर ये बातें नहीं मानी गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। जो ऑफिसर हैं जो इसके ये बात जो ले डाउन की हैं गाइडलाइंस, उनका कोई भी ब्रीच करते हैं, उनके पर्सनल कॉस्ट पे वो दोबारा से वो घर की कंस्ट्रक्शन कराएंगे। मेरे हिसाब से पर ये भी अपने आप में ये दरअसल आंशिक फटकार है क्या? विक्रम सिंह, आप तो सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं, ये कहना कि भाई अधिकारी पर कार्रवाई होगी, उसको अपने खर्च पर पैसे देने होंगे और वगैरह वगैरह, जिम्मेदारी तय होगी, कोई अधिकारी, कोई डीएम, कोई एसपी स्वतः बुलडोजर चलाने चल पड़ेगा जब तक कि लखनऊ से आदेश ना आए? इसलिए ये अपने आप में ये जवाबदेही तय करना, जिम्मेदारी तय करना आंशिक ही रूप से एड्रेस करता दिख रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट? संदीप जी, जो भी हमारा प्रशासन है, शासन है, जनपद स्तर पे छोड़ दीजिए, थाने स्तर पे अपने आप से इंडिपेंडेंटली और पूरी स्वायत्ता के साथ फंक्शन करने के लिए उसकी डिजाइनिंग हुई है। थाना हो, जिला हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी और थाना, ये अपने में इंडिपेंडेंट है। आपने बात की राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, नहीं होता है, हस्तक्षेप पूरी तरीके से होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहली चीज ये स्पष्ट कर लें, पुलिस बुलडोजर नहीं चलवाती है। वो किसी विभाग की पीडब्ल्यूडी हो, रेलवेज हो, फॉरेस्ट हो, कोई और विभाग हो, उसके अतिक्रमण हटवाने में जाती है। अब मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूं, किसी दुर्दांत अपराधी के यहाँ, यह मालूम पड़ा दुर्दांत अपराधी है, उसकी संपत्ति उसने अतिक्रमण किया है, नियमानुसार नोटिस दी जाती है, नोटिस का जवाब नहीं आता है,
नियमानुसार बुलडोजर चलता है, वहां मालूम पड़ता है कि चोरी की हुई गाड़ियां रखी हुई हैं, नाजायज हथियार रखे हुए हैं, तो 2 केसेस और रजिस्टर हो गए। तो क्या समझते हैं, अगर कत्ल का अपराधी है तो नाजायज हथियार मिले तो अपराध पंजीकृत नहीं होना चाहिए। चोरी का, मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, नाजायज अगर उसको गाड़ियां चोरी की मिल रही हैं जो नेपाल ले जाना चाहता था, तो उस पर अपराध पंजीकृत नहीं, केवल बेचारे के ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और ये उसका उत्पीड़न हो रहा है। अगर नाजायज हथियार को लेकर हथियार पंजीकृत हो रहा है, अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है, और जो वाहन चोरी के हैं उनके ऊपर कार्रवाई रिसीवर ऑफ सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी का मुकदमा लिखा जा रहा है। देखिए, ये नियमानुसार है। जब एक आदमी अपराधी है उसकी कुंडली खंगाली जाती है और उसके सारे पहले एक सिस्टम होता था, हिस्ट्री शीट में कॉलम होता था, जरियाए आमदनी। तो जरियाए आमदनी में दिखाया जाता था कि इनके क्या आमदनी जरिया का है और क्या इनके सामर्थ्य है इतनी बड़ी अट्टालिका बनाने का। अगर संसाधन नहीं है तो उसकी जांच तहसीलदार वगैरह करते नहीं। मैंने इसीलिए, जबकि विजय का विचार अलग है, वो कह रहे हैं वो तो एनकाउंटर भी उनको लगता नहीं है कि एनकाउंटर हमें जस्टिफाई करने चाहिए। पर मैंने तो शुरू में ही कहा विक्रम सिंह कि दुर्दांत अपराधी हो, कोई माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो समझ में आती है। पर यहां पर दरअसल आम आदमियों को धर्म के आधार पर पहचान करके बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। क्या दरअसल दिक्कत वहां है? अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। जहां कहीं पक्षपात एक तरफा या जहां पक्षपातपूर्ण या एक प्रतिशोध की भावना से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की जाती है, वो प्रशासन नहीं है, वो दमन कहलाया जाता है और ये नहीं स्वीकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।